जिसका नाम ही काशी हो, उस जगह का हर कोना कुछ कहानियां कहता है। दोस्तों, टूरिंग भारत के इस व्लॉग में हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे शहर की तरफ जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है, बनारस। अगर आप सोच रहे हो बनारस सिर्फ मंदिरों का शहर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये व्लॉग आपकी सोच को बदल देगा। इस सफर में हम सबसे पहले चलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, जहाँ हर कदम पर एक अलग एनर्जी महसूस होती है। उसके बाद देखेंगे काशी कॉरिडोर, जहाँ इतिहास और मॉडर्न आर्किटेक्चर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। फिर जाएंगे बनारस की सबसे मशहूर और भीड़ भाड़ वाली गडोलिया मार्केट शॉपिंग के लिए और थोड़ा लोकल हसल भी फील करेंगे। भूख लगे तो टेंशन नहीं, हम आपको ले चलेंगे कुछ फेमस फूड जॉइंट्स पर। साथ ही हम आपको बताएंगे होटल के बारे में जहां आप स्टे कर सकते हैं, और एंड में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुछ अनसीन क्लिप्स फ्रॉम आवर बनारस ट्रिप। चलिए शुरू करते हैं बनारस की इस स्पिरिचुअल और कलरफुल जर्नी को। बनारस नहीं देखा तो भारत का असली रंग नहीं देखा। दोस्तों, आज हम टूरिंग भारत के इस खास व्लॉग में ले जा रहे हैं आपको एक ऐसे सिटी की सैर पर जिसका हर कोना इतिहास, भक्ति और रंगों से भरा हुआ है। बनारस यानी काशी यानी वाराणसी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कल्चर, स्ट्रीट फूड और लोकल वाइब्स का असली मजा लेना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। दोस्तों, बनारस पहुंचते ही हम सीधा चले गए अपने होटल श्री श्याम विलास बनारस। आज के ब्लॉग की शुरुआत में हम आपको देने वाले हैं एक क्विक रूम टूर, तो वीडियो को स्किप मत करना। जैसे ही हम होटल पहुंचे, स्टाफ ने बहुत ही वार्मली वेलकम किया। चेक इन प्रोसेस स्मूथ था और पूरा एटमॉस्फेयर काफी पीसफुल लगा। परफेक्ट स्टार्ट टू आवर बनारस ट्रिप। ये होटल एक प्राइम लोकेशन पर है। सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर दूर है काशी विश्वनाथ मंदिर और गडोलिया बाजार से। तो अगर आप भी बनारस आने का प्लान कर रहे हैं तो ये जगह डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बुकिंग के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं या फिर मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो जैसे किसी भी ट्रैवल वेबसाइट से इजीली बुक कर सकते हैं। आप अपनी काशी यात्रा की शुरुआत काल भैरव मंदिर से कर सकते हो। हमने ई रिक्शा बुक किया 4 लोगों के लिए, जिसका फेयर हमें अप्रॉक्स 150 पड़ा होटल से मंदिर तक। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव जी काशी के कोतवाल हैं और उनकी अनुमति के बिना यहाँ किसी भी जगह जाना अधूरा माना जाता है। इसलिए ये एक स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल रूप से काफी सिग्निफिकेंट जगह है। वैसे तो कुछ लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद भी काल भैरव जी के पास जाते हैं। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू प्लान योर डे। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमारी काशी जर्नी की शुरुआत ही हम काल भैरव के दर्शन से करेंगे। परमिशन लेकर ही आगे बढ़ेंगे। मंदिर का माहौल काफी पावरफुल था और एक अलग ही शक्ति का एहसास हुआ। तो अगर आप भी काशी आ रहे हो तो काल भैरव जी के दर्शन अपनी इटनरी में जरूर इंक्लूड करना, चाहे ट्रिप की शुरुआत में करो या बाद में, लेकिन करना जरूर चाहिए। काल भैरव के दर्शन के बाद पास में ही महामृत्युंजय मंदिर है, वहां दर्शन करना ना भूले। काल भैरव से 300 से 400 मीटर दूर है ये मंदिर। वहां के लोकल्स आपको गाइड कर देंगे। दोस्तों, अगर आप बनारस आ रहे हो तो काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन शाम के समय लेना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आरती का माहौल, लाइट्स और स्पिरिचुअल एनर्जी, सब कुछ एकदम डिवाइन फील होता है। जब हम गए थे, मंदिर और पूरी गलियां ब्यूटीफुली डेकोरेट की थी, और ये सारा डेकोर गणपति फेस्टिवल की वजह से था, क्योंकि हम गणेश चतुर्थी के तुरंत बाद यहाँ आए थे। वैसे तो हम भी पहली बार ही विजिट कर रहे थे तो कुछ चीजें क्लियर नहीं थी, जैसे फोन कहाँ रखना है, क्या अलाउड है क्या नहीं। यहीं पर हमसे एक छोटी सी गलती हो गई। बाहर के प्रसाद शॉप्स ने हमें बोला कि फोन लॉकर्स उनके पास ही हैं और फोन वहीं रखने होंगे और प्रसाद लेना पड़ेगा। हमने भी सोचा ठीक है और फोन वहां रख दिया, लेकिन प्रसाद के नाम पे उन्होंने काफी ज्यादा चार्ज लिया और बाद में हमें पता चला कि ये जरूरी नहीं था। तो इसी व्लॉग के नेक्स्ट डे में हम आपको बताएंगे कि सही तरीका क्या होता है और कैसे आप अपने फोन को मंदिर के अंदर एंट्रेंस तक ले जा सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा लॉकर के चक्कर में पड़े। अगर आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ये टिप आपके काम जरूर आएगी, तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखिए ये जानने के लिए। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हम इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड और थके हुए थे कि बस मन था कुछ अच्छा और टेस्टी खाने का। और जब बनारस में हो तो खाना ट्राई किए बिना ट्रिप कंप्लीट नहीं होती। तो दोस्तों, गडोलिया मार्केट एक्सप्लोर करते करते सबसे पहले हम पहुंच गए काशी चाट भंडार, जहां आके आपको उनकी फेमस टमाटर चाट जरूर ट्राई करनी चाहिए। सच कहे तो हम लिटरली अमेज्ड हो गए यहाँ की भीड़ देखकर,
लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि भीड़ होने के बावजूद भी ऑर्डर लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और हाँ, अगर आप बैठकर खाना चाहते हैं तो यहाँ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हैं। बनारस का स्ट्रीट फूड जॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हमने यहाँ टमाटर चाट के साथ साथ उनका कुल्फी फलूदा भी ट्राई किया और दोनों चीज़ों का टेस्ट नेक्स्ट लेवल था। तो अगर आप बनारस आए हो तो काशी चाट भंडार का स्टॉप अपने फूड ट्रायल में ज़रूर ऐड करना। ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं बनारस के एक और आइकॉनिक एलिमेंट बनारसी साड़ीज की। दोस्तों, अगर आप गडोलिया मार्केट के आसपास की गलियां एक्सप्लोर करते हो तो आपको हर दूसरी शॉप पे बनारसी साड़ीज मिलेंगी। हर दुकान अपने तरीके से आपको बेस्ट डिजाइन और वैरायटीज दिखाएंगे, लेकिन सब जगह एक जैसी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो प्रो टिप ये है, आप बनारसी साड़ी लेना चाहते हैं चाहे अपने लिए हो या गिफ्टिंग के लिए, तो रीसेलर शॉप से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप होलसेलर्स या फिर वीवर ओन शॉप्स पे जाएं। वहाँ आपको ऑथेंटिक बनारसी साड़ी मिलेंगी, बेटर प्राइसिंग के साथ और असली क्राफ्टमैनशिप का एहसास भी। बनारसी साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती, ये बनारस की पहचान है। ये साड़ीज बनाने में महीनों लग जाते हैं और हर एक डिजाइन में जरी वर्क, हैंडलूम वीविंग और ट्रेडिशनल मोटिव्स जैसे पिकॉक, फ्लोरल वीन्स और मुगल एरा पैटर्न का यूज होता है। प्योर सिल्क या कॉटन सिल्क ब्लेंड के साथ इन साड़ीज का हर एक पीस एक आर्टवर्क होता है और बनारस की शादियों, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशनल ओकेशंस में इनका अपना एक कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। दोस्तों, बनारस आके अगर आपने यहाँ का फेमस पान नहीं खाया तो समझो ट्रिप अधूरा रह गया। बनारसी पान सिर्फ एक खाने की चीज नहीं, ये एक ट्रेडिशन है। जरूर ट्राई करें और डे को एंड करें। नेक्स्ट डे की शुरुआत सबसे पहले हम गए बनारस के एक आइकॉनिक चाय स्पॉट लक्ष्मी टी स्टॉल, जो लगभग 80 से 90 साल पुराना है। यहाँ की मशहूर लक्ष्मी चाय और उसके साथ टोस्ट मक्खन का कॉम्बिनेशन एकदम लाजवाब है। हमने यहाँ सब कुछ ट्राई किया, गरम गरम चाय, मक्खन लगा टोस्ट और एक छोटी सी दुकान के बीचों बीच बैठकर वो पुरानी बनारसी वाइब्स महसूस की। ये जगह छोटी जरूर है, लेकिन टेस्ट और फील के मामले में किसी बड़े कैफे से कम नहीं। अगर आप बनारस का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो लक्ष्मी टी स्टॉल एक मस्ट विजिट स्पॉट है, स्पेशली अगर आपको चाय का क्रेज है। ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट जगह और बनारस की रियल स्ट्रीट लाइफ का एक असली टेस्ट। दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा निकल गए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। और जैसे ही हमने इस ब्लॉग में शुरू में आपको बताया भी था, हमने अपने फोन्स बाहर प्रसाद शॉप्स के लॉकर में रख दिए, जिसका हमें बाद में काफी रिग्रेट हुआ, क्योंकि अंदर तक फोन्स ले जाना अलाउड था, मेन गेट तक, और वहाँ प्रॉपर गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकर्स अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि इस बार हम सुगम दर्शन करेंगे, जिसमें आपको अलग लाइन मिलती है और दर्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसकी टिकट 250 रुपीज पर पर्सन होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि जैसे ही हम लाइन में लगे टिकट लेने के लिए, वहां हमें एक भैया मिले, एक तरह से महादेव के भक्त ही कह सकते हो, जिन्होंने खुद आके बोला, मैं आपको अंदर अच्छे से दर्शन करवा दूंगा बिना भीड़ के, बस 200 रुपए पर पर्सन लगेंगे। तो ऑनेस्टली हम थोड़ा कंफ्यूज भी हुए, लेकिन मंदिर का माहौल और उनकी भक्ति भरी बातें सुन के लगा कि एक बार ट्राई करते हैं। आप जब भी आए तो ध्यान रहे, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं: नॉर्मल फ्री दर्शन, सुगम दर्शन जिसकी फीस अप्रॉक्स 250 है पर पर्सन, या फिर ऐसे लोकल हेल्प आपको यहाँ मिल जाएगी। तो डिसाइड आपको करना है कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं। हमारी तरफ से यही कहना है कि मंदिर के नियमों का पालन जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस हैसल फ्री बनाएं। भैया गलियों से होते हुए हमें काशी कॉरिडोर के थ्रू ले गए दर्शन करवाने। वहीं अंदर गवर्नमेंट लॉकर्स में उन्होंने हमारे फोन डिपॉजिट करवाए और बहुत ही अच्छे से हमारे विश्वनाथ जी के दर्शन हुए। वो भैया पूरा टाइम हमारे साथ ही रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, जो बनारस का एक आइकॉनिक लैंडमार्क बन चुका है। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल गेटवे है जो आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट तक सीधा कनेक्ट करता है। इस कॉरिडोर का इनॉग्रेशन 2021 में हुआ था और इसका पर्पस था मंदिर के आसपास का एरिया ओपन और एक्सेसिबल बनाना भक्तों के लिए। पहले यहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल होता था, छोटी छोटी गलियां, भीड़ और कोई प्रॉपर पाथवे नहीं था, लेकिन अब इस कॉरिडोर के जरिए आप एक भव्य और साफ सुथरे रास्ते से मंदिर तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, अब आप जब काशी विश्वनाथ आ ही गए हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज और जान लीजिए, यहाँ के फूड ऑप्शंस। मंदिर के दर्शन के बाद काफी लोग थक जाते हैं, भूख भी लगती है, और इस कॉरिडोर के अंदर और आसपास काफी अच्छे फूड स्टॉल्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉरिडोर के अंदर ही आपको मिल जाएंगे कुछ नीट एंड क्लीन फूड काउंटर्स, जहां आप सिंपल स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, जैसे कि कुल्हड़ वाली चाय, लस्सी, पेड़ा और प्रसाद के स्वीट्स।
और कुछ जगह पर लाइट स्नैक्स जैसे समोसा, कचौड़ी और आलू की टिक्की भी मिल जाती है। अगर आप थोड़ा और प्रॉपर खाना खाना चाहते हो तो कॉरिडोर के बाहर गडोलिया मार्केट के एरिया के आसपास आपको ऑथेंटिक बनारसी फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि बाटी चोखा, दीना चाट भंडार और काशी चाट भंडार। दोस्तों, आप सोच तो जरूर रहे होंगे कि हमने आपको गंगा जी की आरती और बोटिंग का क्यों नहीं बताया। असल में आप सभी जानते ही होंगे कि गंगा जी का लेवल बहुत ऊपर है, इस वजह से लोकल अथॉरिटीज ने सारे घाट बंद किए हुए हैं। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हमने कॉरिडोर भी अच्छे से एक्सप्लोर किया, जैसा कि आप व्लॉग में देख ही सकते हो। सच कहे तो ये पूरा एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल भी था और विजुअली स्टनिंग भी। और जिन्होंने हमें दर्शन करवाए वो भैया काफ़ी हेल्पफुल और जेन्युइन थे। अगर आप भी उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो हम उनका नंबर अपने इंस्टाग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। आप हमें वहाँ मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक हम इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो ज़रूर चेक करना। अब चलते हैं थोड़ा और अंदर बनारस की गलियां एक्सप्लोर करने। ये सिर्फ छोटी छोटी स्ट्रीट्स नहीं हैं, ये बनारस का दिल है। हर गली में इतिहास बसा है, हर मोड़ पे कोई कहानी छुपी होती है। यहाँ की हसल बसल, लोकल बाजार, पुरानी हवेलियाँ और लोगों की सिंप्लिसिटी आपको एक अलग ही वर्ल्ड का हिस्सा बना देती है। तो चलिए चलते हैं बनारस की उन गलियों की तरफ जहाँ हर कदम पे कल्चर और हेरिटेज की महक मिलती है। यहाँ तो वॉइस ओवर भी नहीं डालना पड़ेगा। मन यहाँ पे अट गए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा 2 दिन का बनारस ट्रिप यहीं कंप्लीट होता है। हम अपने होटल वापस आए, चेकआउट किया और निकल गए घर की तरफ। बनारस रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। अगर आपने अभी तक ट्रैवल नहीं किया इस ट्रेन में तो ऑनेस्टली ज़रूर ट्राई करिए। ये ट्रेन इंडियन रेलवेज का एक मॉडर्न और हाई स्पीड इनिशिएटिव है, जिसमें आपको मिलता है कंफर्टेबल सिटिंग, ऑन बोर्ड केटरिंग, क्लीन वॉशरूम्स, ऑटोमेटिक डोर्स और एक अलग ही एक्सपीरियंस। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कई मेजर सिटीज को जोड़ती है, और सबसे अच्छी बात ये है कि टाइम सेविंग भी है और जर्नी एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ होता है। हमारी जर्नी भी काफी कंफर्टेबल रही। परफेक्ट एंड टू आवर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल बनारस ट्रिप। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। ऐसे किसका, ट्रेन का पूछ रही हो कि ट्रिप का पूछ रही हो? नाइस ट्रिप, नाइस एंड वैल्यूएबल ट्रिप एंड अफोर्डेबल टू। अगर आप भी बनारस का प्लान बना रहे हो तो इस व्लॉग को एक रेफरेंस गाइड की तरह यूज करिए, और कोई भी सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और टूरिंग भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।